एक बड़ी बात की जिला जज को हम निर्देश नहीं दे सकते। 25 साल का अनुभव उनके पास है और उनके पास लंबा अनुभव है, वो उस मामले की जांच पड़ताल करें। और दूसरी बड़ी बात जो ये है कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अब अगर इन दोनों बातों को देखें और जिस आधार पर मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट गया था, तो क्या इससे शुरुआती तौर पर क्या ये नजर आ रहा है कि एक बड़ा झटका लग सकता है? मुझे जी एक बार अमिताभ साहब सर, देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बातचीत के बाद आपके कॉरेस्पोंडेंट ने भी कहा, उन्होंने जो मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रेयर किया है। पहले वो आए थे, अब पूरी तरीके से इन टोटो जो डिस्ट्रिक्ट जज के पूरे प्रोसीडिंग को इनवैलिड करने के लिए, जैसे उन्होंने मूड देखा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप उनसे चलवाने दीजिए, लेकिन वहां स्टेटस को लगा दीजिए। इसका मतलब है दे हैव एक्सेप्टेड देयर डिफीट। पहले उनका जो ओरिजिनल प्रेयर था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो बायस्ड है, वो हमें न्याय नहीं मिलेगा, और इसके लिए आप उसका पूरा का पूरा जो प्रोसीडिंग है वो सुप्रीम कोर्ट ले ले। जब सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने देखा अप्रोच हुफैजा ने, तो उन्होंने तुरंत अपना सुधारा और उन्होंने कहा कि ठीक है कम से कम स्टेटस को तो रखने दीजिए। ये अपने आप में एक उनकी डिफीट, उनका हार जो है उनके आवाज से दिख रहा है। दूसरी बात जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस है, ये सिविल जो लॉ है उसके हिसाब से फॉलो हुआ था। अब उसमें यदि ये कहना कि जो वो है रिपोर्ट है कमिश्नर की वो लीक कर गई, ये सब चीजें बहुत ही थोथी दलीलें हैं। आप पहले एक बार विचार करिए। और मैं इसमें एक ब्रीफली बताऊंगा 1991 का जो एक्ट है, जो धार्मिक स्थानों का, उसके बारे में भी ये जो इन्होंने पहले चैलेंज किया था कि उसके आधार पर इसको देखा जाए, जिसका पूरी तरीके से वो वाली बात हम पूरी करेंगे। सर एक बार मैं चित्रा के पास जाना चाहता हूं। चित्रा, जहां पर आप मौजूद हैं वो मस्जिद है जहां पर ज्ञानवापी से लोगों को जब हटाया गया तो वहां भेजा गया। अब जो ये बहस आप सुन रहे हैं, क्योंकि इस खबर को लगातार आप भी कवर कर रही हैं, ऐसा ये माना जा रहा है, शुरुआती संदेश आ रहे हैं कि मामला बनारस की जिला अदालत में चलेगा। ये अब इससे क्या देख रही है, इसका एनालिसिस आप कैसे कर रही हैं? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि सोमवार को अब जब जिला अदालत यहाँ की बैठेगी, सिविल कोर्ट जब यहाँ पर बैठेगी, रवि दिवाकर जो कि जज हैं, उनकी अध्यक्षता में पूरा का पूरा मामला आगे बढ़ेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे निचली अदालत के ऊपर ही छोड़ दिया है। देखिए, कमीशन भी अदालत के आदेश के बाद ही गठन की गई थी, जिस कमीशन की विश्वसनीयता पर यहाँ पर सवाल मुस्लिम पक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों की रजामंदी के बाद कमीशन गठन हुआ। हालांकि कमीशन का विरोध भी हुआ जब वो जांच पड़ताल के लिए ज्ञानवापी के अंदर गई थी, तो हिंदू पक्ष ने पूछा कि आखिर उसके भीतर ऐसा क्या है कि ये लोग दिखाने से डरते हैं। दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलील, लेकिन बड़ी बात यह है देश की सर्वोच्च अदालत ने कम से कम ये साफ कर दिया है कि नमाज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, इसको सुनिश्चित करने का काम किया जाए। फिलहाल मैं जहां पर मौजूद हूं, 500 कदम की दूरी पर ज्ञानवापी मस्जिद है और यहां पर आपको दिखाना चाहूंगी, यहां पर एक दूसरी मस्जिद है। ये बिल्कुल छोटी मस्जिद है, अंदर की तरफ जाकर यहां पर भी नमाज अदा की जाती है। आपको बता दें, ज्ञानवापी में जब 2000 से ज्यादा की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, दूसरी तरफ आइए संजय, तो फिर ज्यादातर लोगों को यहां पर शिफ्ट करवाने का काम किया गया था। आप देखेंगे ये पूरा हिस्सा अंदर की तरफ है, यहाँ पर मस्जिद जहाँ पर भारी तादाद में लोग गए थे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोगों ने कहाँ पे नमाज अदा की है? ज्ञानवापी में ही गए थे। वहाँ पर कितने लोग मौजूद थे एक साथ? जितने जाते हैं पहले से कितने तकरीबन? करीब पूरे भरी थी मस्जिद, भरी थी। और यहाँ पर वहाँ पर भीड़ ज्यादा हो गई थी। कुछ लोगों को इस मस्जिद में भी भेजा गया कि आप यहाँ पर नमाज अदा करें। हाँ, बाकी लोग यहाँ पे भी आके, किसी तरह की कोई पाबंदी तो है नहीं। पाबंदी संख्या को लेकर किसी भी तरह की नहीं है? नहीं, कोई पाबंदी, जिस तरह हमेशा नमाज होती थी आज भी उसी तरह नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। हाँ, शांतिपूर्वक, बल्कि बनारस शांतिपूर्ण शहर ही है, लेकिन कुछ लोग राजनीति करके, कुछ असामाजिक तत्व आके इसको माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन बनारस वाले ऐसा करने नहीं देंगे। कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको लेकर आप लोगों की क्या सोचे? कहा जा रहा है कि अंदर वहाँ पर मंदिर के निशान और हिंदू देवी आम मुसलमान की कोई सोच नहीं है। जो भी फैसला होगा माननीय कोर्ट में दोनों पक्ष गया है, अपना अपना प्रूफ देगा, जो भी संज्ञान में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो निचली अदालत के जज हैं वही पूरे मामले को देखें और आगे बढ़ाएं। 25 साल का उनका अनुभव है, तो भरोसा है ना न्यायपालिका पर? न्यायपालिका पे आज तक तो भरोसा आदमी करता ही आ रहा है, और जो सही रिपोर्ट देंगे, जो सही देंगे वो सामने आएगा। जो सही रिपोर्ट देंगे वो सामने आएगा। देखिए, इन लोगों का ये कहना है, फिलहाल ज्ञानवापी मामले में इनका ये कहना है कि संख्या को लेकर कोई निर्देश नहीं दिया गया था कि एक साथ कितनी संख्या में लोग हों, लेकिन अब जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ पर यही वो मस्जिद है जहाँ से अंदर की ओर जाते हुए 500 कदम की दूरी पर ज्ञानवापी है। यहाँ पर ये दूसरी मस्जिद है जहाँ पर जब मैं यहाँ पर आई थी बहुत ज्यादा भीड़ थी। ये पूरी की पूरी गली काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाली है। और यहीं से अगर हम बाहर की तरफ जाएंगे, संजय आप जल्दी से आ जाएं, बाहर की तरफ जाएंगे
तो आपको ज्ञानवापी मस्जिद भी नजर आ जाएगी, जहां पर आज 2000 की तादाद में, देखिए संख्या को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। जो शकील साहब थे, ये वहां के प्रवक्ता भी हैं दालचीनी मंडल के, उनकी ओर से कहा गया है कि तो देखिए सुरक्षा के भी इंतजाम, यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। आइए संजय आगे की तरफ आइए, और यहाँ से बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर यहाँ से आपको ज्ञानवापी मस्जिद और ये दिख जाएगा 4 नंबर गेट। तो जब यहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो फिर वहां से लोगों को यहाँ पर शिफ्ट करने का काम किया गया। तो तकरीबन 2000 की तादाद में लोगों ने ज्ञानवापी में नमाज अदा की, और उसके बाद जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो फिर यहाँ पास की मस्जिद में दूसरी मस्जिद में वहां वो लोग चले गए, वहां पर जाकर अदा कीजिए।